आप लोग देख रहे हैं एमपी प्रोडक्शंस में आप सब लोगों का वेलकम। आज के सेशन के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी किसी भी पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं, और ये एक सीरीज़ होगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को मल्टीपल फॉर्मेट्स को कंप्रेस करना सिखाऊंगा, जो कि पिक्चर्स होंगी, वीडियोज़ होंगी और प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट स्लाइड्स होंगी। कि किस तरह से हम कौन कौन सी वेबसाइट्स के थ्रू जाके हम अपनी डिफरेंट चीज़ों को, जिसमें हम अपनी फाइल्स हैं, पीएनजी फाइल्स हैं, आपकी वर्ड फाइल्स हैं, या आपकी कोई भी पीपीटीज हैं, आपने अगर उनको कंप्रेस करना है किसी खास फॉर्मेट के अंदर, किसी खास फाइल साइज़ के अंदर आपने लेके आना है, तो आप किस तरह से लेके आ सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि कुछ टूल्स हमारे कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जिसके थ्रू हम कंप्रेस कर सकते हैं पिक्चर्स को। लेकिन कुछ टूल्स के लिए हमें ऑनलाइन जो टूल्स हैं उनका हमें सहारा लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे उन टूल्स की जो कि हमारे अपने कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। वहाँ पे जाके हम लोग ये चेक करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पिक्चर है, ये आपको मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करवा देता हूँ, और आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हैं कि इस फाइल का जो साइज़ है वो है 2.45 MB। हमें इसको छोटा करना है, किसी खास फाइल साइज़ के अंदर लेके आना है, किसी खास साइज़ के अंदर लेके आना है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो भी पिक्चर को करना है उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा ओपन विद का, और ओपन विद में हमारे पास ऑप्शन होता है पेंट का। ये सॉफ्टवेयर सबके लैपटॉप्स के अंदर, जिनके पास विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 7 है, ये पेंट का ऑप्शन सबके पास सेम होता है। जैसे हम पेंट के अंदर इस पिक्चर को ओपन करेंगे तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास पिक्चर ओपन हो गई है, और यहाँ से हमने इसका जूम आउट कर लिया, और फाइल का साइज़ हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। साथ फाइल की जो डायमेंशंस हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं कि 374 क्रॉस 5616 पिक्सल्स है ये। अब हमें इसको रीसाइज़ करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉप में रीसाइज़ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हम रीसाइज़ को कर सकते हैं बाय परसेंटेज और बाय पिक्सल्स के, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको अगर पिक्सल्स के थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे कि हमें ये पिक्चर 1080 में चाहिए, तो हम इसको 1080 पे करके ओके करेंगे, तो ये फाइल पिक्चर हमारे पास छोटी हो जाए। और साथ ही आप ये देख सकते हैं कि पिक्सल्स में करने के बाद हमारी जो फाइल 4.5 MB की थी वो यहाँ पे हमारे पास 2.5 MB की होगी। अगर तो आपको ये साइज़ ठीक है तो ठीक, अगर आपको इस साइज़ को मज़ीद रिड्यूस करना है तो हम दोबारा से इसको छोटा करेंगे, और वो हम कर देते हैं 480 के ऊपर। 480 के ऊपर करेंगे तो हमारे पास ये फ़ाइल यहाँ पे चली जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास मज़ीद यहाँ पे साइज़ नहीं आएगा कि ये फ़ाइल कितने साइज़ की थी। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ से फाइल में जाएंगे, ये उसके बाद हम यहाँ से सेव एज़ करेंगे, और सेव एज़ करने के बाद इस पिक्चर को हम एज ए PNG और JPEG कहीं पे भी सेव करेंगे। उसके बाद लेट्स सपोज हम इसको यहाँ पे कहीं पे सेव कर लेते हैं, और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो हमें ये फ़ाइल साइज़ बता देगा जो अपडेट होगा इस फाइल का। वो हमारे पास है यहाँ पे कितना, 749 KB का, यानी कि हमने 4.5 की जो MB की फ़ाइल थी उसको हमने रिड्यूस करके 749 KB के ऊपर हमने इसको रिड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से हम फाइल को कर सकते हैं। अगर हमने मज़ीद इसको रीसाइज़ करना होगा तो हम पिक्सल्स पे जाएंगे। पिक्सल्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल्स लिख देते हैं, तो ये फ़ाइल देखें कितनी छोटी होगी। इसको हम दोबारा सेव करेंगे तो ये हमारे पास 10 KB में फ़ाइल आ गई। अब जब हम इसको 100% पे चेक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से फ़ाइल आ रही होगी। अगर हम इस फाइल को बड़ा करेंगे, लेट्स सपोज ये जो फाइल जहाँ पे भी हमारे पास पड़ी हुई है तो वो हमें इस तरह से शो हो रही होगी। इसको जब हम जूम इन करेंगे तो ये 100% जूम के ऊपर भी पिक्चर हमारे पास फटना शुरू हो जाएगी। इसलिए जब भी आप किसी भी चीज़ का फाइल रिड्यूस करते हैं तो उसको फिर आप किसी लार्ज स्केल के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए हम मल्टीपल वेबसाइट्स यूज़ करते हैं जहाँ से हमें हाई क्वालिटी की रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिल जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आखिर तक देखने और चैनल को पसंद करने के लिए शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।